राम राम देवी और सज्जनों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल तरुण प्रभात ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से। ओम अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पृच्छेय यच्छ्रेय एतयोरेकं तम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्रेय ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एवं व्यापस्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तज्जौ गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यन्ति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप मनन करने वाला योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।